वहाँ पर हर्षित बहुत ही ज्यादा खतरनाक लुक के अंदर लग रहा था। वह यहाँ पर अभी उस डोंगरेसु लोकी को लेने के लिए और उसका कबाब बनाकर वहाँ पर खाने के लिए तैयार बैठा था। वो किसी की बात मानने के लिए रेडी तक नहीं था। लेकिन वहीं उसकी बात सुनने के बाद में जो साक्षी थी ना, मैं समझती हूँ कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन फिर भी एक बार फिर से सोच लो। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद में हर्षित ने कहा, मैंने सोच लिया है कि मैं यहाँ पर अब अंदर जाकर वहाँ पर उस लोकी को चैलेंज करने वाला हूँ। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। चलो ठीक है, अब सभी जल्दी से अपनी अपनी पावर को रिकवर कर लो, क्योंकि हम सभी को वहाँ पर जाना है और मुझे तुम सभी की यहाँ पर मदद की जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि विपिन अभी अपनी मदद नहीं कर सकता, विपिन की पावर इतनी ज्यादा नहीं है। इसी वजह से तुम सभी को यहाँ पर एक एक कर मेरे साथ में लड़ना होगा। उसके साथ में सभी वापस से अपनी बॉडी को रिकवर करने बैठ जाते हैं। वहाँ पर हर्षित इसलिए ज्यादा जरूरी था क्योंकि यहाँ पर उसको पता था कि इसके बाद में शायद ही उसको कभी मौका मिले कि वह शांति स्टेज एरिया पर पहुंच पाए। और आज जब विपिन के साथ में था तो यहाँ पर फॉर्मेशन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। इसी वजह से वह आराम से अंदर जा सकते थे। थोड़ी देर रिकवरी करने के बाद में सभी अपनी आंखें खोल लेते हैं। सभी की निगाहें अभी वहाँ पर अपने सामने उस लोकी को देख रही थी। सभी अभी एवेंजर्स की तरह वहाँ पर खड़े हो चुके थे। तो चलो शुरू करें। हाँ चलो शुरू करते हैं। आज हम इस लोकी को यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले। जैसे हर्षित ने वह शब्द कहे थे उसके साथ में ही वह सभी चिल्लाते हैं और पूरी गुफा को वहाँ पर कपा कर रख देते हैं। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जेटिक लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अगर अब विपिन यहाँ पर उनके सामने आ जाए तो विपिन को भी वह काट खाएंगे। चलो फिर शुरू करते हैं, हर्षित ने कहा और वह सभी आगे चले जाते हैं। ठीक है साक्षी, तुम्हें सबसे पहले जाकर वहाँ पर अपनी म्यूजिक की धुनों का यूज करना होगा। उसके बाद में मैं अपनी ब्लड लाइन का यूज करूंगा। मेरे साथ में फारिज रहेगा और अकबर तुम हमें वहाँ पर प्रोटेक्ट करना। वहाँ पर हर्षित ने जल्दी से सभी से कह दिया और सभी वहाँ पर जल्दी से अंदर चले जाते हैं। टिंग टिंग टिंग। और वहाँ पर जो साक्षी थी उसने अपनी उस वीणा को बजाना शुरू कर दिया था। अपनी राक्षसी धुनों का यूज करते हुए वहाँ पर वह धुनों को बजा रही थी। वहीं अकबर वहाँ पर उनकी प्रोटेक्शन कर रहा था। वहीं जहाँ पर हर्षित था, हर्षित अपने हाथ को आगे करता है। जैसे वह ऐसा करता है उसके अंदर से एक खतरनाक ओरा बाहर निकलने लगता है। वह ब्लडी ओरा था और उसके अंदर गोल्डन लाइट भी चमक रही थी। वह देखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। उसकी जो आंखें थी उसके अंदर अभी लाल नसें दिखना शुरू हो गई थी। बस बहुत हुआ, अब तुम यहाँ पर आज पिटने वाले हो। हुश। और एक चुटकी बजाते ही यहाँ पर उसकी जो ब्लड लाइन थी वो एक्टिवेट हो जाती है। जैसे वो एक्टिवेट होती है उसके साथ में ही वहाँ पर एक जोरदार घेरा बन जाता है जो यहाँ पर हर्षित की एक विशेषज्ञता थी और वह डायमेंशन पूरी तरह से उस जगह को तोड़ फोड़ देता है। जैसे ही जो लोकी थी वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगती है। उसको यहाँ पर पता चल गया था कि अभी सामने वाले बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। वो वहाँ पर उन सभी से बचने की कोशिश करने लगती है, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पाती। वहाँ पर अभी जो फारिस था वो भी अभी हर्षित की मदद कर रहा था और जो अकबर था वो वहाँ पर उसको प्रोटेक्ट कर लगा हुआ था। अब अगले ही पल जो हर्षित था उसने अपनी पावर को मैक्सिमम लेवल के ऊपर बढ़ा दिया। अगले ही पल जो लोकी थी वो जमीन के अंदर गड़ जाती है। वाह, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। विपिन वहाँ पर दूर से खड़ा होकर उन सभी को देख रहा था कि हर्षित ने जब अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट किया तो उसके साथ में जो उसकी पावर थी वो 2 गुना बढ़ चुकी थी और ये सभी का जो स्वयं की पावर थी ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी थी। विपिन देख पा रहा था कि वह सभी कितने ज्यादा पावरफुल हो चुके थे और अगले ही पल वह सभी जो इतनी देर से पिट रहे थे ना उन सभी ने अपना गुस्सा उतारने के लिए यहाँ पर उस लोकी के ऊपर लात गुस्से बरसाना शुरू कर दिए। वह सभी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से के अंदर थे क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ पर लोकी ने उन सभी को बहुत ही बुरी तरह से मारा था। वहीं विपिन भी अभी उस लोकी की ऐसी हालत देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि एक समय पहले वही लोकी थी जिसने विपिन को बहुत बुरी तरह से मारा था और उसका पिछवाड़ा भी बहुत बुरी तरह से सुझा दिया था। इसी वजह से विपिन की इच्छा हो रही थी कि वह खुद वहां पर जाकर मारे, लेकिन अब वह दूर से खड़ा होकर उसको देख लेना चाहता था। वहीं विपिन कहता है, हाँ तुम्हारे साथ में बढ़िया हुआ, तुमने यहाँ पर सभी को बहुत बुरी तरह से मारा था ना, अब तुम सीधे हर्षित के पेट के अंदर जाओगे, उसके पावर को बढ़ाने का काम करोगे। विपिन ऐसा देखने के बाद में ऊपर की तरफ देखने लगता है, लेकिन उसकी निगाहें सीधा बेल के ऊपर पड़ती है। जैसे विपिन की निगाहें बेल के ऊपर पड़ती है तो उसके बाद में वो नदी की तरफ भी देखने लगता है। ऐसा लगता है कि बेल और इस नदी का कोई ना कोई कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर जो आध्यात्मिक ऊर्जा है ना नदी की वो बहुत बुरी तरह से कम हो चुकी है। ऐसा लगता है कि इसके अंदर की जो नाड़ी थी ना उसको पूरी तरह से खा लिया गया है। उसके बाद में विपिन जल्दी से उस बेल की तरफ देखता है तो वो पाता है कि उसके अंदर से हल्की हल्की सी चमक बाहर निकल रही थी। वो बिल्कुल हरी बेल थी और चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी टोए ने वहाँ पर बैठ लिया हो। जैसे विपिन उस बेल के पास में चला जाता है, उसको ऊपर से नीचे तक चेक करने लगता है। देखने से ऐसा लगता है कि
इस लोकी और इस बेल का बहुत ही ज्यादा खतरनाक संबंध है, क्योंकि मैंने तो ऐसा सोचा था कि जो वो लोकी है ना वही केवल सन स्टेज 8 के ऊपर है, लेकिन ये बेल भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसका भी लेवल सन स्टेज 8 के ऊपर पहुंच चुका है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा भरी हो और अगर मैंने इसको एक बार खा लिया तो शायद मेरा लेवल अच्छे से बढ़ सकता है। इतना सोचने के साथ में विपिन उसके पास में चला जाता है, लेकिन जैसे विपिन उस बेल को टच करता है ना उसके साथ में ज्यादा कुछ नहीं होता, बस उसके अंदर की जो आध्यात्मिक ऊर्जा थी ना वो उसको महसूस कर पा रहा था। लेकिन जैसे विपिन ने वहाँ पर उसको टच भी किया था ना तो उसके साथ में उसकी एक बुक उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर बन गई थी। विपिन ने जैसे वो महसूस किया उसके साथ में वो पीछे हटने लगता है उस लाइब्रेरी की बुक को पढ़ने के लिए, लेकिन जिससे पहले कि वह उसको पढ़ पाता ना उससे पहले वह बेल हिलने लगती है और हिलते ही यहाँ पर अचानक से पता नहीं उसके अंदर कौन सा वाइब्रेशन होने लगता है कि वो विपिन को एक बार देखती है और उसकी तरफ घूम जाती है। चारों तरफ एक बार लिपटा खाने के बाद में वापस से अपनी जगह जाकर खड़ी हो जाती है और ऐसे करने लगती है जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी, लेकिन अगले ही पल वो विपिन की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। विपिन भी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और स्टोर रिंग के अंदर उस बेल को रख लेता है। पलक झपकते ही वह बेल अब स्टोर रिंग के अंदर जा चुकी थी। वहीं जहाँ पर जैसे विपिन ने वहाँ पर उस पूरी बेल को अपनी स्टोर रिंग के अंदर रखा था और जैसे वो बेल वहाँ से हटी थी ना उसके साथ में अचानक से जो आध्यात्मिक ऊर्जा थी ना उसके अंदर पता नहीं अलग सी चीजें होने लगी थी। नदी का उफान पहले ज्यादा बढ़ चुका था और वो इधर उधर घूमने से लगी थी। यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे भंवर बनने वाला हो और उसी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते हुए यहाँ पर सभी देख पा रहे थे कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हालांकि अचानक से उन सभी की जो निगाहें थी ना वह वापस से उस लोके के ऊपर चली जाती है जो अभी भी ऊपर उठने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन इससे पहले कि वो ऊपर उठ पाती वहाँ पर हर्षित कहता है ऊपर उठने की हिम्मत भी मत करना वरना मारे जाओगे। पैंग पैंग और सभी वहाँ पर उसी ऊपर मारने लगते हैं। अभी 4 के 4 7 संत स्टेज 7 के लड़ाकू यहाँ पर उसको मारने के ऊपर लगे हुए थे। वहीं अब लोकी की ऐसी हालत हो गई थी कि वह यहाँ पर अभी कुछ भी करने के काबिल नहीं रह गई थी। वहीं विपिन जल्दी से उन सभी से कहता है अरे अरे बस करो, वह मर जाएगी, अगर वह मर गई तो वो हमारे किसी भी काम की नहीं है। वहीं इसकी बात सुनने के बाद में हर्षित अपना सिर हिलाता है और अपना हाथ हिलाता है। हाथ हिलाने के साथ में ही जैसे वो ऐसा करता है उसकी एनर्जी एक बार फूटती है और उस लोकी के चारों तरफ एक बैरियर बना देती है जिसके साथ में वह बैरियर उसका केज बनाया हुआ था। चलो सभी का धन्यवाद कि सभी ने मेरी सब हेल्प की। वहाँ पर जैसे उसने ऐसा शब्द कहा था अचानक से जो हर्षित था वह जमीन के ऊपर गिर जाता है। जमीन के ऊपर गिरने के साथ में ही वह थोड़ी देर बेहोश हो जाता है। वह थोड़ी देर बाद में उठता है तो यहाँ पर सभी उसी को अभी देख रहे थे। वह सभी उससे कहते हैं हर्षित मुबारक हो, तुम आखिरकार इस लोकी को यहाँ पर हासिल करने में कामयाब हो गए हो। वैसे तो यहाँ पर उन सभी की इच्छा हो रही थी और अगर वह सभी चाहते तो यहाँ पर हर्षित से वह लोकी छीन सकते थे, लेकिन वह अपनी मर्यादा और अपने जो सम्मान था ना उसके साथ में नहीं जा सकते थे। आखिरकार उनकी भी तो कुछ प्रतिष्ठा थी। हाँ माना कि उनको वहाँ पर वो लोकी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वह उसके लिए अपने दोस्त को बिल्कुल भी धोखा नहीं दे सकते थे। इसके अलावा अगर उन्होंने ऐसा करने का कुछ सोचा भी ना तो उसके बाद में तो वहाँ पर संत कबीला उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता और उनकी हालत खराब कर देता। फिर वह संत स्टेज 8 के ऊपर होते या संत स्टेज 9 के ऊपर, संत कबीले के सामने तो वह कुछ भी नहीं कर पाते। तुम्हारा धन्यवाद दोस्तों, तुम्हारी वजह से तो यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है। तुम ही तो यहाँ पर थे जिनकी वजह से मैं यहाँ पर इसको कामयाबी साथ में हासिल कर पाने में कामयाब हुआ हूँ। जहाँ पर वह सभी इसी तरह से बात कर रहे थे कि अचानक से वहाँ पर हर्षित के हाथ के अंदर दर्द होने लगता है। जिस हाथ से उसने वहाँ पर सील्ड बनाई थी ना वह कांपने लगती है और अगले ही पल जो सील्ड उसके द्वारा बनाई गई थी ना उसके अंदर क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। तो वो उस तरफ देखते हैं तो वो पाते हैं कि जो वो लोकी थी ना वह फिर से हिलने लगती है। ये क्या हो रहा है? लेकिन वहीं उसको ऐसा करते हुए देखकर हर्षित और उसके दोस्त चौकन्ने हो जाते हैं। वह यहाँ पर जानते थे कि यहाँ पर हर्षित पहले से अपनी पूरी एनर्जी को खो चुका था और अब वह यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पर जो वह लोकी थी ना बहुत ज्यादा पावरफुल थी और जो बैरियर बना हुआ था उसकी पावर अब कम हो चुकी थी। इसी वजह से वह तोड़कर बाहर निकल जाती है। लेकिन उस लोकी को बाहर निकलते हुए देखकर तीनों अब उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वह लोकी उन तीनों से बचकर भाग और वह लोकी सभी को डॉज करते हुए आगे बढ़ जाती है। वह उन सभी के हमलों से बिल्कुल दूर हो चुकी थी। वह जल्दी से अब विपिन की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं उसको अपनी तरफ आते हुए देखकर विपिन की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। ए ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? मैंने तुमने साथ में ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन वहाँ पर वो लोकी अभी तक भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, सीधा वो विपिन की तरफ आ रही थी। विपिन जानता था कि अब अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी दिल के अंदर छेद हो जाएगा। इसी वजह से जल्दी से वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है उसको रोकने के लिए कि अगले ही पल पैंग उसके हाथ में जोरदार दर्द होने
लगता है और उसके हाथ के अंदर से खून बहने लगता है।